डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एजी टीचिंग के नए मैथ के वीडियो में। डियर स्टूडेंट, स्टेम टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक्स 10th क्लास का 14.3 का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षाओं के लिए। तो बच्चों, हम इसमें माध्य और बहुलक निकालना सीख चुके हैं। अब हमारा तीसरा इसमें बचता है बच्चों माध्यक निकालना। अब सीखते हैं बच्चों माध्यक निकालना। अब ये जो वीडियो है बच्चों, इसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में सीमा मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक। ठीक है बच्चों, माध्य और बहुलक। माध्य और बहुलक हम पहले वाले पार्ट्स में सीख चुके हैं। अब हमें निकालना है माध्यक। तो आइए देखते हैं माध्यक कैसे निकालते हैं। हमें वर्ग दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। और हमें बारंबारता दी गई है f 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4। तो इसमें बच्चों माध्यक में हम क्या करते हैं, इस बारंबारता की संचयी बारंबारता बनाते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता मतलब इन नंबरों को जोड़कर लिखते हैं। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या करा, जो 65 से 85, 85 से 60, ये हमें बारंबारता f दी गई थी। अब माध्यक निकालने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, बारंबारता के कॉलम से संचयी बारंबारता बनानी है, CF बनाना है। ठीक है, तो CF कैसे बनाते हैं बच्चों, जो बारंबारता का पहला नंबर होता है उसको ऐसे लिखते हैं, फिर 4 में उसका नीचे वाला नंबर ऐड करके लिखते हैं 5। तो 4 में 5 ऐड करा तो हो गया 9, 9 में फिर 13 ऐड करा तो हो गया 22। ठीक है स्टूडेंट, 9 में 13 में 9 ऐड करा, 9 में 13 ऐड करा तो हो गया 22, 22 में 20 ऐड करा तो हो गया 42, 42 में 14 ऐड करा तो हो गया 56, 56 में 8 ऐड करा तो हो गया 64, 64 में 4 ऐड करा तो हो गया 68। यानी कि इस बारंबारता का अगर सब जोड़ें तो ये n बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 68। ठीक है, अब CF में हम देखें तो CF का 4, 9, 8 ये हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, बारंबारता में सबसे बड़ा पद देखें तो वो सबसे बड़ी बारंबारता की संख्या है 20, जो कि हमारा क्या है, f का मान है। अब इसके सामने हम देखें बच्चों, बारंबारता के सामने, तो हमारे सामने इस बारंबारता f के सामने वर्ग अंतराल आएगा 125, जो कि L1 का मान है, 145 जो कि L2 का मान है। अब बच्चों इन दोनों का अगर गैप देखें तो हमारा इन दोनों का 45 और 25 का गैप है 20, तो वो होता है हमारा h का मान कितना, 20, जो कि L1 और L2 के बीच का गैप है। ठीक है, अब बच्चों f के सामने अगर हम जाएंगे तो हमारा 42, इस 42 के जस्ट ऊपर वाला बच्चों होगा हमारा CF। क्या होगा, यानी कि 22 क्या है हमारा CF है। ठीक है, ये सारे मान हमें पता करने हैं। अब हमें ये जब मान पता होगा तो बच्चों अब इसमें माध्यक का हमें फॉर्मूला लगाना और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे माध्यक का फॉर्मूला। तो बच्चों माध्यक हमें निकालना है, तो माध्यक का फॉर्मूला होता है बच्चों, माध्यक का फॉर्मूला, ये कुछ मान थे जो दे रखे हैं, n/2 बारंबारता का योग 68/2, 2 से 68 को काटा तो ये 34 बार कट गया। ठीक है, माध्य वर्ग है 125 और 145 का। ठीक है, L1 का मान 125 हो गया, h का मान जो इन दोनों वर्ग अंतरालों का अंतर है वो 20 है, h का मान 20, CF क्या है हमारा 22 है। ठीक है, f का मान 20, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 20 है। अब बच्चों माध्यक का फॉर्मूला हम देखें तो माध्यक का फॉर्मूला होता है L + H ब्रैकेट n/2 - CF/F बारंबारता। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें इसका मान रखेंगे, L का मान, L1 का मान हमारा बच्चों 125 आ गया, ओके, प्लस H का मान हमारा बच्चों 20 आ गया, मल्टीप्लाई n का मान बच्चों हमारा 68 आ गया, बटे 2 आ गया, CF का मान हमारा बच्चों 22 आ गया, बटे में
f का मान 20 बारंबारता। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो सोल्व करने में हमारा क्या है, 125 ऐसे ही है, प्लस का 20 ऐसे ही है, ये इससे हमने 2 से 68 को काट लिया तो ये कट गया 34 बार। कितनी बार? 34 बार। तो यह 34 माइनस 22/20। अब उसके बाद 125 हमारा ऐसे ही है। उसके बाद हमने क्या करा बच्चों, इस 20 से ये 20 काट दिया क्योंकि ये गुणा में था। अब 34 में जब 22 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 12। अब 125 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 137। तो बच्चों हमारा जो दिया गया बंटन माध्यक आया वो 137 आया, जो हमारा आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट्स करें और बताएं वीडियो कैसा लगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि 2023 के लिए वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको ज़रूर याद कर लें, ये बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों दीजिए दिया है, नीचे दिए गए बंटन का माध्यक, इसमें माध्यक हमें दे रखा है, हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, x और y के मान पूछे हैं। देखिए बड़ा अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और बारंबारता दे रखी है 5x, 20, 15, 22, 5 और इसका योग दे रखा है 60। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी संचयी बारंबारता यानी कि बारंबारता की क्या बनाते हैं हम, संचयी बारंबारता बनाते हैं, CF बनाते हैं संचयी बारंबारता। तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, बारंबारता के पहले पद को जोड़कर लिखते चले जाते हैं। जैसे 5 का 5 लिख लिया, 5 में x जोड़ा तो 5 प्लस x हो गया, 5 प्लस x में 20, 20 जोड़ा तो 20 और 5 25 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 20 और 5 25 हो गया। 25 में 15 जोड़ा तो 40 प्लस x हो गया, 40 में 22 जोड़ा तो 40x प्लस 22 हो गया और 40 में 5 जोड़ा तो 45x प्लस 22 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इन सब का योग हमें ऑलरेडी 60 उसने दे रखा है, बारंबारता का योग 60 दे रखा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बच्चों इसमें जो सबसे बड़ी बारंबारता देखें तो सबसे बड़ी बारंबारता है हमारी इसमें F20। कितना है बच्चों, 20 है। अब 20 के सामने हम अगर देखें तो इसमें हमारा वर्ग अंतराल आ रहा है 20 से 30, यानी कि ये L1 का मान और ये L2 का। इन दोनों में 20 और 30 में अंतर देखें तो वो आ रहा है बच्चों हमारा 10, 10 जो किसका मान है, H का मान है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो इसमें बच्चों n बराबर 60 दिया है और जो हमारा, ठीक है, 45 प्लस x प्लस y जो बारंबारता का योग उसका निकल के आया है वो हमारा, ठीक है, तो वो 60 के इक्वल है, जो कि हमारी बारंबारता का योग करा तो वो 45 हो रहा है और x प्लस y बराबर 60 हो रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 45 को 60 की तरफ ले गए तो माइनस का हो गया 45, x प्लस y 60 माइनस 45। अब 60 में से 45 घटाया तो हमारा बचा 15, यानी कि x प्लस y बराबर बच गया 15। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब देखते हैं माध्यक दिया हमें 28.5, वर्ग अंतराल 20 से 30 है, L बराबर 20, F बराबर 20, तो CF हमारा 5 प्लस x और h का मान 10। तो अब रखते हैं माध्यक के फॉर्मूले में, L ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे में F गुणा h। अब देखिए माध्यक हमारा 28.5 दिया है, 28.5 रख दिया माध्यक की जगह इक्वल। L1 का मान 20 है तो 20 रख दिया ब्रैकेट। अब n का मान जो था हमारा 60 था, n का मान 60 था, ठीक है, और बटे 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो इस वजह से n/2 की जगह रख दिया 30, CF की जगह रख दिया माइनस के 5 माइनस के x, क्योंकि CF का मान है 5 प्लस x, तो माइनस से गुणा कर लेंगे तो माइनस का 5 माइनस का x। ओके स्टूडेंट, ये हमने रख दिया।
तो स्टूडेंट उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा देखो क्या होने वाला है, बटे में 20 रख दिया। ओके, h का मान गुणा में 10 है तो ये 10 रख दिया। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, हमें 28.5 ऐसे ही है, प्लस का 20 ऐसे ही है। देखो 30 में से 5 गया तो 25 बच गया, और ये माइनस का x ऐसे ही है, बटे में ये 10 से एक जीरो काट लिया तो ये बटे में 2 बच गया। ठीक है, इसके आगे हमें देखना है, इसके आगे अगर हम देखें तो 28.5 ऐसे ही, माइनस का 20 ऐसे ही, अब 25 माइनस x ऐसे ही, बटे में 2। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसको क्या करना है, देखो 28.5 में से ये 20 घटाएंगे तो बच्चों हमारा बचेगा 8.5। 25 माइनस x ऐसे ही है, बटे में 2 ऐसे ही है। अब 2 की गुणा यदि हम इधर कर दें तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 17, क्योंकि 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 2 अट्ठे 16 और एक हासिल का 17। ठीक है ना, तो 17 हमने क्या डाला, 25 माइनस एक्स, और ये 2 से गुणा कर ली तो 17। अब यहाँ से हम x का मान निकाले तो x को बच्चों हमने इधर कर लिया, और ये 17 25 की तरफ ले गए तो ये बच गया हमारा x बराबर 8, यानी कि x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब ये x का मान बच्चों हमने रख दिया समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 में रख दिया, x की जगह रख दिया बच्चों 8, क्योंकि समीकरण 1 थी हमारी x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, तो इस x की जगह 8 रख दिया, क्योंकि हमें x का मान 8 मिल चुका है, प्लस का वाई ऐसे बराबर 15 ऐसे। अब 8 को 15 की तरफ ले गए तो माइनस का हो गया, यानी कि माइनस 8 कर दिया तो 7 बच गया, यानी कि वाई का मान मिल गया हमें 7। तो x का मान हमारा 8 हो गया, y का मान 7 हो गया, जो कि क्वेश्चन में हमने x का और y के मान ही पूछे थे। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार कर लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। एक जीवन बीमा पॉलिसी 100 पॉलिसी धारकों की आयु के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु की परिकलित कीजिए, यानी कि क्या बताना हमें, माध्यक बताना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों की है जिन्हें 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 वर्षों से कम ना हो। ठीक है, तो ये हमें बच्चों कुछ वर्ग अंतराल दे रखा गया, यानी कि 20 से कम, 35 से कम, 25 से 30 से कम, 35 से कम, इस तरह से। और हमें बच्चों, ठीक है, इसमें संचयी बारंबारता दे रखी है बच्चों। ये क्या दे रखा हमें, CF का मान दे रखा। क्या दे रखा हमें ये बच्चों, CF का मान दे रखा है। ओके, ये हमें CF का मान दे रखा। इसमें हमें बच्चों बारंबारता बनानी पड़ेगी, इसलिए इसकी वजह से ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें संचयी बारंबारता दे रखी है। तो बच्चों इसमें से क्या करेंगे, हम घटा के लिखेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले नंबर को घटा के लिखेंगे बारंबारता बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारी संचयी बारंबारता, ये हम इसमें बारंबारता बनाएंगे, यानी कि 6 में से 2 गया तो 2 पहला नंबर, ऐसे ही 6 में से 2 गया तो 4 बचे। ठीक है, 24 में 6 गया तो 18 बचे, इस तरह से। और 45 में से 24 गया तो 21 बचे, फिर 33 बचे, 11 बचे, 3 बचे, 6 बचे, 2 बचे। इस तरह से क्या कर लेंगे हम, नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला नंबर घटा के बारंबारता को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बारंबारता अगर हम देखें तो बच्चों हमारी सबसे बड़ी बारंबारता इसमें 33, तो जो कि हमारा क्या है, वो F का मान है। 33 क्या है, F का मान है। अब उसके बाद इसमें वर्ग अंतराल देखें तो बच्चों इसमें जो है 5वें नंबर का, इसके सामने 5वें नंबर का जो आ रहा है वो वर्ग अंतराल आ रहा है, यानी कि 40 से 45 क्या आ रहा है, 40 L1 का मान और 45 L2 का मान। इन दोनों का अंतर देखें तो 5 का, यानी कि H का मान मिल जाएगा 5, जैसे कि यहाँ दे रखा। अब इस टोटल बारंबारता को अगर जोड़ें तो इसका मान दे रखा है 100, यानी कि इन सबको जोड़ कर आएगा 100। NY2 बराबर 100/2 आ गया, यानी कि 50 आ गया। वर्ग अंतराल जो है बच्चों हमें 35 से 40, L1 35 40, L1 35 हो गया, H अंतर 5 का है, बारंबारता सबसे बड़ी बच्चों हमारी 33 हो गई, CF हमारा 45 हो गया। ठीक है, क्योंकि F के सामने आ रहा और F से जस्ट ऊपर वाला संचय बारंबारता में CF होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आगे,
देखिए, तो बच्चों माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस H N/2 CF बटे F। अब मान रखें इसमें, तो L का मान हमारा 35, ओके, H का मान 5, क्योंकि उन दोनों वर्ग अंतरालों का अंतर जो है 5 है। 35 और 40 इन दोनों के अंतर जो है वो 5 है, जो कि H का मान होता है ब्रैकेट। N/2 का मान 50, CF का मान 45 और F का मान सबसे बड़ी बार बढ़ता 33। अब हमें क्या करना है, इसको बच्चों सोल्व करना है। 50 में से 45 घटाएंगे तो हमारा 5 बचेगा, गुणाम में ये 5 आ गया, बटे में 33 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, 5 पंजे 25 हो गया, 35 ऐसे ही प्लस का 5 पंजे 25 हो गया, बटे 33 हो गया। 33 की गुणा 25 से कर लेंगे तो बच्चों हमारा हो गया 1155 प्लस 25 बटे में 33। ठीक है, अब 1155 और 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1180 बटे 33। 33 से 1180 को भाग देंगे तो ये आ जाएगा 35.76, जो कि हमारा माध्यक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। ओके।